Hello dear student, I am Muslim Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about Ardian's theorem. सो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रेगुलर सेट. आई होप आपको रेगुलर सेट और आपको आइडेंटिफायर्स अच्छे से उसके जो बताए थे कि कैसे कैसे आइडेंटिफायर्स आपके प्रूफ होते हैं वो आपको समझ आ गए होंगे. आज हम देखेंगे आर्डियंस थ्योरम. तो आर्डियंस थ्योरम में सबसे पहले हमारे पास दो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है P and Q. Let P and Q are two regular expression over alphabet sigma. यानी कि दो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, P है एंड Q है और जो सिग्मा है, सिग्मा जो आपका वेट दे रखा है 0 1 जो भी वैल्यू होती है वो सिग्मा है. ठीक है. P डज नॉट कंटेन नल स्ट्रिंग. P जो है वो डज नॉट कंटेन करेगा नल स्ट्रिंग. और E देन इक्वेशन, E जो है आपकी एप्सिलॉन देन इक्वेशन. तो इसके लिए जो आपकी इक्वेशन है R इज इक्वल टू Q प्लस RP. और प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ आपको करना है आर्डियंस थ्योरम में हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन गिवन बाय ये R इज इक्वल टू Q इंटू P, यानी कि Q इंटू P का एस्ट्रिक. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये इक्वेशन लेंगे और ये प्रूफ करना है हमें. तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन ली R इज इक्वल टू प्रूफ करने के लिए. लेट अस कंसीडर द इक्वेशन R इज इक्वल टू Q प्लस RP. तो ये जो R है इसमें क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ R अगेन इन इक्वेशन 1. ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम R फिर से पुट कर देंगे, यानी कि R की वैल्यू क्या है Q R प्लस P. तो हमने R में Q प्लस RP हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया. ठीक है. तो पुट द वैल्यू ऑफ R अगेन इन इक्वेशन 2. फिर से क्या करेंगे, R की वैल्यू इक्वेशन 2 में आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे. फिर आपके पास ये R था, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ R की वैल्यू पुट कर दोगे. R की वैल्यू क्या है Q प्लस RP. तो Q प्लस RP आपने फिर R में पुट कर दिया. तो जिससे आपकी इक्वेशन सॉल्व होके क्या आई, कुछ इस तरीके से आगे हमने उसको पूरा खोल लिया. Q आ गया, RQ आ गया, सॉरी Q आ गया, PQ आ गया, P स्क्वायर Q आ गया, PQ बार आ गया. तो जब ये इक्वेशन खोलेंगे तो R इज इक्वल टू Q आगे ले लेंगे, QP स्क्वायर यानी कि QR RP क्यूब. ये RP क्यूब तक हमने क्यों ले लिया, क्योंकि ये हमारा लास्ट तक चला. RP यानी कि यहाँ भी QP आएगा, QP क्यूब. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये कैसे क्वेश्चन आई है. तो हम इसको सबसे पहले देखें कि R की वैल्यू जो थी वो हमारी क्या निकल के आई, Q प्लस QP, मतलब प्लस QP क्यूब. तो ये डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है आपका, Q इंटू P एब्स्ट्रिक्ट तक, मतलब कि Q इंटू P एब्स्ट्रिक्ट. तो P के एब्स्ट्रिक्ट के लिए कैसे क्या होता है, P का क्लीन क्लोजर होगा एप्सिलॉन P डबल P ट्रिपल P. ठीक है. और Q का कॉन्केटिनेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, Q एप्सिलॉन के साथ भी आएगा. तो सबसे पहले Q आ जाएगा, QP आ जाएगा, QP स्क्वायर आ जाएगा, QP क्यूब आ जाएगा. तो QP क्यूब QP स्क्वायर ये निकल के आया, जिससे R की वैल्यू क्या प्रूफ हो गई, Q इंटू P का क्लीन क्लोजर. तो हमारा ये इससे प्रूफ हो गया आर्डियंस थ्योरम से. तो ये हमारा बहुत ईजी था. सबसे पहले हमें क्या करना है आर्डियंस थ्योरम में, आर्डियन थ्योरम में सबसे पहले हमें दो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लेने P एंड Q, और आपको R का फॉर्मूला दे रखा है R इज इक्वल टू Q प्लस RP जो आपको इक्वेशन दे रखी है, और आपको प्रूफ करना है R इज इक्वल टू Q इंटू P एब्स्ट्रिक्ट. तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि लेट अस कंसीडर द इक्वेशन 1 में आप R की वैल्यू पुट करोगे, फिर इक्वेशन 2 में R की वैल्यू पुट करोगे, जिससे आपकी इक्वेशन को फिर आप सॉल्व कर लोगे. जब सॉल्व हो जाएगी आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी. तो ये आपकी जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन 4 है. तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ R अगेन एंड अगेन वी पुट द फॉलोइंग इक्वेशन. जब हम R की वैल्यू अगेन एंड अगेन करेंगे तो इन्फिनिटी तक चली जाएगी. तो इन्फिनिटी तक चलेगी Q प्लस P. ये जो हो गया वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, Q आपका कॉन्केटिनेट हो जाएगा P के साथ, P क्लीन क्लोजर के साथ, क्योंकि Q की जो होती है वो Q सबके साथ आ रहा है, Q कॉन्केटिनेट होके आ रहा है. तो एप्सिलॉन के साथ भी आएगा, फिर आ जाएगा QP आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा आपका जब आप इसका खोलोगे QP आ जाएगा, QP स्क्वायर आ जाएगा, QP क्यूब आ जाएगा. इसी तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन गया जिसकी वैल्यू R की प्रूफ होगी R इज इक्वल टू Q इंटू P एब्स्ट्रिक्ट. ये आपका आर्डियंस थ्योरम था. आर्डियन थ्योरम की एप्लीकेशन भी है, वो भी हम देख लेते हैं. एप्लीकेशन ऑफ आर्डियंस थ्योरम. तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम आर्डियंस थ्योरम में कि आर्डियंस थ्योरम इज़ यूज टू द डिटरमाइन the regular expression represented by the transition diagram. There are following assumption
करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन डायग्राम। जो ट्रांजिशन डायग्राम होता है आपका ट्रांजिशन सिस्टम, जो आपका मैंने बताया था मैपिंग फंक्शन, उसमें उसकी बात कर रहा है कि आर्डियंस थ्योरम जो होता है वो यूज होता है डिटरमाइन द रेगुलर एक्सप्रेशन में, रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज़ होता है, रिप्रेजेंट करता है बाय द ट्रांजिशन डायग्राम को। देयर आर फॉलोइंग अजम्पशन, और ये आपका रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन डायग्राम को। देयर आर फॉलोइंग अजम्पशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन डायग्राम, ये इसके अजम्पशन है, ये 3 दे रखे हैं आपके। सबसे पहला है कि द ट्रांजिशन सिस्टम शुड नॉट हैव एनी आपका ई मूव्स, जो मैंने आपको बताया था नल मूव्स, जो ट्रांजिशन सिस्टम होंगे शुड नॉट हैव एनी नल मूव्स, ठीक है। सेकंड है इट हैज़ ओनली वन स्टार्टिंग स्टेट, जो स्टार्टिंग स्टेट होती है इसमें ओनली क्या होगी, 1 होगी आर्डियंस थ्योरम में, इट हैज़ ओनली 1 स्टार्टिंग स्टेट। थर्ड वाला क्या है, द वर्टाइसेस आर Q1 Q2 Q3 Qn, जो आपकी इनपुट स्टेट होती हैं या आप कह सकते हो फाइनाइट स्टेट होती हैं। क्यू के अंदर जो आपकी फाइनाइट स्टेट होती हैं Q1 Q2 Q3 और जो भी हो सकती हैं Qn तक हो सकती हैं, वो आपकी क्या होंगी, द वर्टाइसेस आर Q1 Q2 Q3 Qn होंगी इसमें। तो सबसे पहले क्या होगा आर्डियंस की एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ आर्डियंस थ्योरम की, आर्डियंस थ्योरम में आप रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हो, रिप्रेजेंट करते हो ट्रांजिशन डायग्राम से। देयर आर फॉलोइंग अजम्पशन, इसके जो 3 हैं, सबसे पहले ट्रांजिशन सिस्टम जो होगा शुड नॉट हैव एनी ई मूव्स, ठीक है। इट हैज़ ओनली 1 स्टार्टिंग स्टेट, ओनली 1 स्टार्टिंग स्टेट होगी। द वर्टाइसेस आर Q1 Q2 Q3 Qn, इन्फिनिटी तक आपकी हो सकती हैं, मतलब कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, Q से लेके Q0 भी हो सकता है, तो आपकी ये वर्टाइसेस में ये यूज़ होंगी। तो आई होप आपको ये आर्डियंस थ्योरम बहुत छोटी सी है, बस इसको प्रूव करना है, आर की वैल्यू बार बार पुट करते रहना है और आपको लास्ट में R = Q × P एब्स्ट्रिक्ट प्रूफ करके दिखाना है। तो ये आर्डियंस थ्योरम थी, इसकी एप्लीकेशन थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।